मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कोरोना वायरस की दरअसल क्या हकीकत है और ये खतरनाक वायरस कहाँ से शुरू हुआ, और अजीज़ान मोहतरम हम इन जैसी मुतअद्दी बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस्लाम ने हमें इस कोरोना वायरस से बचने का क्या हुक्म दिया है। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस दरअसल क्या है। अजीज़ान मोहतरम, कोरोना वायरस एक जानवरों का वायरस था जो अक्सर घोड़ा, खच्चर, गधा, चमगादड़ और खरगोशों में पाया जाता था, लेकिन ये चाइना में जानवरों से होता हुआ इंसानों में मुंतकिल हो चुका है। अजीज़ान मोहतरम, ये बात भी हैरान करने वाली है, वो वायरस जो जानवरों में पाया जाता था उसका इलाज मौजूद था, लेकिन जो आजकल कोरोना वायरस पाया जा रहा है इसका इलाज दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं। लिहाजा ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से चाइना में 182 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये दुनिया के 28 ममालिक में पहुंच चुका है, जिसमें ये दुनिया के भी 4 से 5 इंसानों को इस दुनिया फानी से रुखसत कर चुका है। अजीज़ान मोहतरम, ये दुनिया के 28 ममालिक में से पाकिस्तान और इंडिया में भी आ चुका है। लिहाजा इस कोरोना वायरस का पाकिस्तान में आने के ज़्यादा अंदेशा पाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन पाए जाते हैं, इसलिए चाइना से होता हुआ ये वायरस पाकिस्तान में आसानी के साथ मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा हमें इस वायरस से बचने की तरगीब ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि अगर हम में से कोई इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो हमें मालूम तो हो कि इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं, कि अगर कोई शख्स इस कोरोना बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसे कैसे मालूम होगा कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला होता है तो उसे सबसे पहले बुखार होता है और बुखार के साथ साथ उसकी नाक बहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कोरोना वायरस बुखार और नाक बहने के अलावा इंसान के फेफड़ों पर हमला करता है और इंसान के फेफड़े डैमेज कर डालता है, जिसकी वजह से इंसान नमूनिया के बुखार में मुब्तला हो जाता है और आखिरकार इस दुनिया फानी को छोड़कर चला जाता है। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि ये मुतअद्दी बीमारी है, कि अगर एक शख्स को हो गई तो उसके सांस की वजह से ये दूसरे शख्स को भी हो सकती है। लिहाजा ये मुतअद्दी बीमारी है, जो शख्स इस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला है उसके पास ना जाया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मेडिकल साइंस की तरह इस्लाम ने भी हमें मुतअद्दी बीमारियों से बचने का हुक्म दिया है, क्योंकि इस्लाम ने हमें ये बताया है कि इस दुनिया में मुतअद्दी बीमारियां पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मुतअद्दी बीमारियों का रद्द करता है। इस्लाम ने कभी भी मुतअद्दी बीमारियों का रद्द नहीं किया, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि एक बीमार ऊँट को दूसरे तंदुरुस्त ऊँट के पास ना लाओ, क्योंकि अगर एक ऊँट बीमार है तो उस पहले ऊँट की बीमारी की वजह से दूसरा तंदुरुस्त ऊँट भी उसी सेम बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे हमें ये साबित होता है कि इस्लाम ने कभी भी मुतअद्दी बीमारी का इनकार नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने खुद बताया है कि इस दुनिया में मुतअद्दी जैसी बीमारियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि ताउन वगैरह। और इसके मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जज़ामी शख्स को देखो तो वहां से भाग जाओ जिस तरह तुम शेर से भाग जाते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका साफ मतलब ये हुआ कि जब जज़ामी शख्स को देखा जाए तो वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जज़ामी शख्स ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे मुतअद्दी बीमारी हो, यानी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जो इंसानों के दरमियान फैल जाती हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतअद्दी बीमारी इंसान की बोलचाल से भी फैल सकती है। इसी के मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गरामी है कि जब तुम जज़ामी शख्स से बात करो और तुम्हारे और उसके दरमियान एक नेज़े का फासला होना चाहिए, क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब
कोई मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला शख्स किसी तंदुरुस्त शख्स से बात करे तो उस मुतअद्दी शख्स का जो थूक है उसमें 99% ये चांसेस होते हैं कि वो तंदुरुस्त शख्स को भी अपनी बीमारी में लपेट लेगा। लिहाजा इसी में एहतियात है कि जब कोई शख्स मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला हो तो उसे तंदुरुस्त शख्स के पास नहीं जाना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि जो मुतअद्दी बीमारी होती हैं, जो फैलने वाली बीमारी होती हैं, वो माशरे में बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वो माशरे को तबाह व बर्बाद कर डालती हैं। इसलिए जो आजकल चाइना में मुतअद्दी बीमारी फैली हुई है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, वो भी इंसानों की बातचीत और मेल जोल की वजह से फैल रही है। लिहाजा चाइना के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अपने हाथों को बार बार धोएं और रश वाली जगह जैसे कि बाजार, दुकानों और मार्केट में जाना छोड़ दें। वुहान शहर जिससे ये बीमारी शुरू हुई है, आजकल उसकी सड़कें बिल्कुल वीरान है। चाइना के लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मुतअद्दी बीमारी मेलजोल और बातचीत से बढ़ती है। लिहाजा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर कोई शख्स मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो तंदुरुस्त शख्स से ना मिले। अजीज़ मोहतरम, खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी पाकिस्तान में आ जाए और कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उस शख्स का ये फ़र्ज बनता है कि वो किसी तंदुरुस्त शख्स से बातचीत मत करे, क्योंकि उसकी वजह से कोई और बंदा भी उस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके साथ साथ हर उस शख्स का जो इस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला है, यानी वो शख्स जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुका है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। अगर वो एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाएगा तो वो शहर भी उस मुतअद्दी बीमारी की लपेट में आ जाएगा। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई खबर मिले कि किसी जगह ताउन की बीमारी फैल गई है तो तुम उस जगह पर मत जाओ। अगर तुम्हारे ही इलाके में ताउन की बीमारी फैल जाए तो तुम अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल मत होना। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मतलब उलमाए इकराम फरमाते हैं कि इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह तो बयान नहीं की कि क्यों अपने इलाके को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उलमाए किराम इसमें दो वजूहात बयान फरमाते हैं। पहली वजह कि वो मुतअद्दी बीमारी दूसरे इलाके में भी मुंतकिल हो सकती है, और दूसरी वजह कि उस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला होने वाले शख्स की बीमार पुरसी कौन करेगा। लिहाजा एहतियात यही है कि जो शख्स मुतअद्दी बीमारी या कोरोना या ताउन वाली बीमारी में मुब्तला हो वो अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में ना जाए, क्योंकि इसमें यह अंदेशा है कि वो शहर भी उस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। अगर ये बीमारी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आ भी जाए तो अगर किसी शख्स को ये मुतअद्दी बीमारी हो भी जाए तो उस शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में ना मुंतकिल हो, और उसका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने ख़ानदान के बकिया अफराद से दूर रहे, क्योंकि उसकी वजह से और भी कोई इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अज़ीज़ मोहतरम, उसका ये भी फ़र्ज़ बनता है जब उसे ये अलामात पाई जाएँ कि उसे बुखार हुआ और नज़ला ज़ुकाम हुआ और खुश खांसी हुई तो उसे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और उसे अपना लेबॉरेटरी टेस्ट करना चाहिए, और अगर उसे तस्दीक हो जाए कि वो कोरोना बीमारी में मुब्तला है तो वो अपने आप को अपने घर वालों रिश्तेदारों से दूर रखे, क्योंकि इस्लाम ने भी हमें यही तरगीब दिलाई है कि कोई मुतअद्दी शख्स दूसरे शख्स से बातचीत ना करे। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो एक नेज़ा का फासला रख कर अपने दोस्त रिश्तेदार से बात करे ताकि उसकी वजह से कोई और उस मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला ना हो। अज़ीज़ मोहतरम, गौर फरमाइएगा, ये चाइना में और दुनिया के 28 ममालिक में ये जो कोरोना वायरस फैल चुका है ये वबा है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबा जिस कौम पर फैलती है उस पर अल्लाह ताला का अजाब होता है, यानी वबा का फैलना अल्लाह ताला का एक अजाब है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम बेहयाई खुली बेहयाई करती है तो अल्लाह ताला उस पर वबा मसल्लत फरमाता है अजाब के तौर पर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, ये हम पर अल्लाह ताला का एक अजाब है, हमारे ऊपर एक कोरोना जैसे वायरस मसल्लत फरमाया है। लिहाजा हमें दिन रात अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस वायरस से महफूज रख
और हमारे वालिदैन, बच्चों, दोस्त, रिश्तेदारों को भी इस वायरस से महफूज रहा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि इस कोरोना वायरस से बचने की क्या तदबीर हैं। और हमारे मदीना 360 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।